बीते दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामेनेई की मौत हो गई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर, वो इलाका था पेस्चर स्ट्रीट का, तेहरान जो कि राजधानी ईरान की, यहाँ पर अली खामेनेई ठहरे हुए थे। इस पूरे हमले के बाद लगातार एक तरीके से कई सारी थ्योरीज भी सामने आ रही है। अब एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि तेहरान की सड़कों पर जिन कैमरेज का यानी कि जिन सीसीटीवी कैमरेज का इस्तेमाल किया जाता था ईरान में सत्ता विरोधी प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने में, उन्हीं सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया। ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। साल था 2024 का, जब लेबनान में अचानक से पेजर अटैक शुरू हो गया था। कई सारे पेजर्स फटने लगे थे जिनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के तौर पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी किया करते थे। इसके अलावा सोलर पैनल्स और साथ ही वॉकी टॉकी भी डैमेज होने लगे थे। यह अटैक पूरी तरीके से प्लान किया था इजराइल ने, और उसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने CIA की ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर खामेनेई को मार गिराया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि दरअसल इजराइल ने तेहरान की सड़कों पर उन तमाम सीसीटीवी कैमरेज का एक्सेस अपने पास ले लिया था, यानी कि हैक कर दिया था, जो कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने में काम आते थे। प्रोटेस्टर्स का तो था ही, साथ ही कुछ विशेष कैमरे हुआ करते थे जो कि अली खामेनेई के पूरे मूवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखते थे। यहाँ पर एक इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि हम जितने अच्छे तरीके से यरूशलेम और तेल अवीव को जानते हैं, उतने ही बखूबी तरीके से हम तेहरान को भी जानते हैं। यानी कि एक तरीके से आप सांकेतिक तौर पर समझिए कि किस तरीके से एक्सेस था, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि इजराइल क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, संभावना है कि उसने हैक किया हो कुछ सिस्टम को, और फिर जाहिर सी बात है कि इस तरीके के ऑपरेशंस बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के, यानी कि बिना किसी खुफिया या अंदर के व्यक्ति की जानकारी के बगैर संभव नहीं हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर सेलुलर सर्विस को, यानी कि जो टेलीफोन की सर्विस थी तेहरान की पेस्चर स्ट्रीट में, जहां पर खामेनेई जिनका वहां पर असैसिनेशन हुआ था, वहां पर इस सेलुलर सर्विस को डिस्टर्ब कर दिया था, यानी कि ब्लॉक कर दिया था, ताकि अगर संकट की स्थिति, जो खामेनेई के बॉडीगार्ड से सुरक्षाकर्मी हैं, वो जल्द से जल्द पॉसिबल वार्निंग्स को, यानी कि चेतावनी ना दे पाएं और साथ ही कोई एक्शन ना ले पाएं। मैं आपको ये भी बताऊं कि इजराइल ने AI टूल्स और एल्गोरिदम्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो कि खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स जो थे ईरानी, उनका डेटा स्टोर करने में और उसमें से जो आपको ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए बेहद ज़रूरी था। तो इजराइल ने इन तमाम AI टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और पूरे डेटा को एक तरीके से अपने हित में इस्तेमाल किया। जो भी उसको क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो तमाम चीज़ें उसने ग्रैब कर ली। इस थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी भी चल रही है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएस ने बीते शुक्रवार को ही अटैक प्लान कर लिया था, लेकिन फिर प्रॉपर इंटेलिजेंस उनको नहीं मिला था, लिहाजा इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित किया था। मैं आपको बता दूं कि अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और उसके बाद भी लगातार ईरान यूएस और इजराइल के वार पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने कई मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक किया है, चाहे दूतावास हो अमेरिकी या अमेरिका के या फिर यूरोप के कई देशों के बेसिस हो। फिलहाल जंग जारी है। कहा जा रहा है कि ईरान में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अमेरिकी सैनिक और 11 से 15 लोग अभी इजराइल में मारे जा चुके हैं। तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी ब्लॉक कर दिया गया है IRGC ईरान की तरफ से। आने वाले समय में युद्ध कितना और विकराल रूप लेता है और ये जो थ्योरी चल रही है ये कितनी सच होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज़ चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।